नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जेएनवी का चैप्टर 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने जा रहा हूं। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारा वीडियो देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी अपनी पीछे की वीडियो में आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल 10 तक का बता चुका हूँ, 10 तक का बता चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को उसके आगे डिविजिबिलिटी बाई 11 बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 11 है, इसका रूल क्या होता है। अर्थात कोई नंबर कितने भी डिजिट का गिवन हो तो आप कैसे जान पाओगे बगैर डिवाइड किए पूरा कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। अर्थात कोई भी दिया हुआ नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, बगैर डिवीजन के, बगैर डिवाइड किए आप कैसे जान पाओगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ डिजिट्स एट इवन एंड ओड प्लेसेस इज 0 फॉर अ मल्टीपल ऑफ 11। अर्थात ये कह रहा है कि कोई नंबर कितने भी डिजिट का दिया हो तो 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जितने दिए हुए नंबर में ओड प्लेस के डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट का सम करो, फिर बाद में इवन प्लेस वाले डिजिट का सम करो और एक में से दूसरे को माइनस करके डिफरेंस निकालो। तो अगर डिफरेंस निकालने पे उसका डिफरेंस 0 आ गया अथवा 11 का कोई मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल का मतलब हुआ कि डिफरेंस निकालने के बाद या तो 0 आ गया, एक बात हो गई। दूसरा है कि अगर 0 नहीं आया तो क्या जो भी आया है वो 11 के टेबल में आता है। तो ये दो इसमें जो है क्राइटेरिया है, या तो डिफरेंस 0 आए या तो जो नंबर आया है डिफरेंस वो 11 के टेबल में आए, अर्थात 11 का मल्टीपल हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक जो है कि मिल रहा है तो चाहे जितने डिजिट का नंबर हो वो नंबर पूरा पूरा 11 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा है, मैच हो रहा है, तो गिवन नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है 3246682। यहाँ पे 7 डिजिट का एक नंबर गिवन है। बोल रहा है कि बगैर 11 से डिवाइड किए आप कैसे बता सकते हो कि ये 7 डिजिट का जो नंबर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। अर्थात 11 से क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अथवा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ओड प्लेस और इवन प्लेस क्या होगा। जो भी 1 से लेके स्टार्ट करते हैं तो 1 जो है कि ओड ऐसे ही चलता जाता है, ओड फिर इवन, ओड फिर इवन, ओड फिर इवन, ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए ओड में आपको क्या क्या आएगा। ओड आपका 3 हो गया, फिर एक छोड़ के 4 हो गया, फिर एक छोड़ करके 6 हो गया, फिर एक छोड़ करके 2 हो गया। तो सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट्स, ओड प्लेसेस का डिजिट यही जो है कि 4 डिजिट है। जब इनका हमने सम किया तो ये इनका सम जो है कि 15 आ गया। अब जो बाद बाकी बचा हुआ है ए और ये आपका इवन प्लेस का होगा। तो इवन प्लेस का भी सम निकाल लो। सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स इक्वल टू 2 + 5 + 8 इक्वल टू 15। तो देखो ओड प्लेस का भी डिजिट का सम 15 आ गया और इवन प्लेस वाले डिजिट का भी सम 15 आ गया। और जब एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके और इसका डिफरेंस दोनों का निकाला तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हमें पता है कि क्राइटेरिया कहता है कि अगर 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जब डिफरेंस इनका दोनों का सम का 0 आ गया तो ये जो 7 डिजिट का नंबर गिवन था वो 11 से
पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अर्थात अगर आप डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर शेष फल जो है कि 0 आएगा, 0 आएगा। इसी तरह अगर आपका डिफरेंस निकालने के बाद 0 के बजाय कुछ ऐसा नंबर आता जो कि 11 के टेबल में आता, अर्थात 11 के पहाड़ा में आता, तो भी जो है कि गिवन नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। और अगर ना तो 0 आया और ना ही जो डिफरेंस आया वो 11 के टेबल में आता है, तो वो नंबर जो है कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट जरूर करना, मैं दोबारा इसका वीडियो आपको बना करके और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। डिविजिबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट 3 रूल्स है, ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। पहला रूल है, इसमें कहा है कि इफ अ नंबर इज मेड बाई राइटिंग सेम डिजिट 6 टाइम देन द नंबर will be divisible by 7, 11 and 13 all। ये कह रहा है कि अगर कोई 6 डिजिट का नंबर आप एक ही डिजिट को बार बार रिपीट करके बनाते हो, तो इस तरह से बनाया गया जो भी नंबर होगा वो 3 नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। वो 3 कौन है? पहला है 7 से होगा डिविजिबल, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहाँ पे देखो 8 8 8 8 8 8 6 टाइम 8 लिख दिया, यानी एक ही 8 को ही 6 टाइम जो है वो रिपीट करके एक नंबर इतना बड़ा 6 डिजिट का बना दिया। तो अब ये जो नंबर है 6 डिजिट का, वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल, अर्थात तीनों से ही डिविजिबल है। इसी तरह आप 1 से लेकर के 9 तक 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लेकर के और उसी को बार बार लिख करके 6 डिजिट का कोई भी नंबर बनाओगे तो सारे के सारे इन तीनों से डिविजिबल होगा। 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। जैसे 1 को 6 टाइम लिख लो, 2 को 6 टाइम लिख सकते हो, 3 को भी 6 टाइम लिख सकते हो, 4 को भी लिख सकते हो। इस तरह से 9 को भी 6 टाइम लिख करके अगर आप 6 डिजिट का नंबर कोई बनाते हो तो वो नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा। ये रूल कहता है। अगला नेक्स्ट रूल कहता है क्या? इसमें कह रहा है इफ a number is made by writing a 2 digits number 3 times then the number will be divisible by 7 and 13 both। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई 2 अलग अलग डिजिट को 3 बार रिपीट करो, मतलब जैसे 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, तो ये 1 और 2 डिजिट हो गया अलग अलग। अब इसी 1 2 को आपने 3 बार लगातार रिपीट कर दिया, अर्थात 12 12 12 लिख दिया। तो इस तरह से बनाया गया कोई भी नंबर 6 डिजिट का जो होगा वो 6 डिजिट वाला नंबर 7 और 13 से, अर्थात 7 और 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आप इनके अलावा 1 से लेकर के और 9 तक कोई भी अलग अलग 2 डिजिट लेकर के और 3 बार उनको रिपीट करके बना के प्रैक्टिकल कर सकते हो। सारे के सारे 7 से भी पूरा डिविजिबल होगा और 13 से भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा रूल है, इसमें करा है इफ अ नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। अब यहाँ पे एक रूल और कर रहा है, जो तीसरा रूल कर रहा है, इसमें 3 डिजिट लेकर के 2 बार रिपीट करना है और तीनों डिजिट अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 डिजिट ले लिए अलग अलग। अब इस 1 2 3 को 2 बार लिख दो, 1 2 3 और फिर लिख दो 1 2 3, तो 6 डिजिट आपका बन गया। तो इस तरह से जो 6 डिजिट का नंबर बनेगा वो भी
7, 11 और 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आप कोई भी 3 डिजिट का अलग अलग का लेकर के 2 बार रिपीट करके कोई भी जो है कि 6 डिजिट का नंबर बना के और अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये फैक्ट को जो है कि आप रियलिटी जो है कि देख सकते हो कि इस तरह से बनाया गया नंबर जो 6 डिजिट का होगा वो 7 से भी पूरा डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का जो तरीका है आपको अच्छा लगता होगा और समझ में आता होगा, पसंद आता होगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, जिससे आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ बच्चों आप अपने क्लासमेट्स अर्थात कक्षा के दोस्तों को भी शेयर करो मेरी वीडियो, अपने जानकारों को भी शेयर करो, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके साथ साथ वो भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे और हमारी पढ़ाई का वो भी जो है कि लाभ पा सकेंगे। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आगे जो है कि मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर कोई भी टॉपिक आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करो। और मैं आपको पूरा विश्वास देता हूँ कि मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और जो भी आपका कमेंट होगा उसमें सुधार लाऊंगा। और अगर कोई आपको डाउट है तो उस पर वीडियो बना करके आपको दोबारा से ज़रूर जो है समझाऊंगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक, धन्यवाद।